तो आज हम ये देखेंगे टॉर्क डायपोल पे कैसे लगता है। किसी भी डायपोल पे, सपोज दैट ये एक डायपोल है। डायपोल का मतलब इस पे दो पोल होंगे, दोनों एंड पे प्लस माइनस सेम अमाउंट में चार्ज अगर होंगे तो ये डायपोल बन जाएगा। अगर ऐसा डायपोल है, इस पे टॉर्क कब लगेगा? टॉर्क का मतलब एक ऐसा फोर्स जिससे ये रोटेट करना शुरू कर दे। लीनियर मोशन नहीं, रोटेशनल मोशन होना शुरू हो जाए। या तो ऐसे रोटेट करे या तो ऐसे रोटेट करे। इसमें रोटेशन अगर शुरू हो जाएगा तो हम कहेंगे यहाँ पे टॉर्क लगना शुरू हो गया है। टॉर्क एक फोर्स होता है, टॉर्क एक फोर्स होता है, टॉर्क एक एंगुलर फोर्स होता है, या इसको लिखेंगे रोटेशनल फोर्स। रोटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करा देता है। अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराएगा, इट मीन्स उस पर टॉर्क लग रहा है। अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन कराएगा तब उसमें होगा लीनियर फोर्स एफ। टॉर्क को लिखते हैं टाउ, टॉर्क को रिप्रेजेंट टाउ से करते हैं। लीनियर फोर्स अगर कोई होता है तो उसको एफ लिखते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट सीधा चलता है और इसमें ऑब्जेक्ट रोटेट यानी कि मूव करना यानी घूमना शुरू कर देता है। अब बात आती है कि टॉर्क डायपोल पे कैसे लगेगा और क्यों लगेगा, उसके पीछे क्या रीजन है। तो सबसे पहले ये होगा कि डायपोल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तभी जाके उस पर टॉर्क लगेगा। अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें से डायरेक्शन क्या होगा इस तरीके से। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे लिखेंगे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है तभी जाके इस पे डायपोल पे टॉर्क लगेगा। अब ये डायपोल हम यहाँ पे रख लेते हैं। डायपोल पे रखने का एक अलग से इसमें पोजीशन भी होगा। हो सकता है डायपोल को अगर हम ऐसे रख लें, बिल्कुल इस तरीके से, प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, तब यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं होगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा। अब देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। और निगेटिव चार्ज पे कोई अगर निगेटिव चार्ज है, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का, हालांकि ऐसे नहीं बनाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग जाएगा जो इस पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो फोर्स है यहाँ पे चार्ज Q इंटू ई, यानी यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन में, और जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो F लगेगा इस डायरेक्शन में। यानी कि देखा जाए तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये डायपोल है, इस पर एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है, ऐसे ऐसे दोनों फिंगर एक दूसरे, तब ये रोटेट नहीं करेगा। यानी कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे, और ये प्रॉपर ऐसे होल्ड पे है, बिल्कुल ये, ठीक है ना। चाहे हम इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू लगा लेते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू लगा लेते हैं, तब क्या होगा, तब इस पर फोर्स ऐसे लगेगा और इस पर फोर्स ऐसे लगेगा। यानी इस केस में ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तब भी रोटेट नहीं करेगा। इन दोनों केस में रोटेट ये नहीं करेगा। रोटेट कैसे करेगा? थोड़ा सा इस डायपोल को हम ऐसे रोटेट कर लेते हैं, थोड़ा सा, अगर इसकी मेन पोजीशन ऐसे है, इसको हम बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। देखिए क्या होगा वहां पे, देखिए क्या होगा यहाँ पे। डायपोल को अगर हम ऐसे रख लेते हैं, डायपोल को हम अगर ऐसे रखते हैं, ये है प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू रखें, और ये है माइनस क्यू चार्ज, तब यहाँ पे फोर्स कैसे लगेगा? यहाँ पे जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल ऐसे है ना, तो ये फोर्स कुछ ऐसे लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, और इसमें फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में ऐसे लगेगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, ये ऐसे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दिखा लिया है तो यहाँ पे नेगेटिव ऐसे ही रहेगा।
अब देखा जाए तो अगर कोई डाइपोल ऐसे है, ऐसे एक में फोर्स इधर लग रहा है और एक में फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये अगर ऐसे, ये ऐसे घूम जाएगा। अगर ऐसे है, ये इधर फोर्स लगाएंगे हम और इधर फोर्स लगाएंगे, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। अगर ऐसे है तब तो नहीं होगा, ऐसे होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। यहाँ पे हो रहा है टॉर्क। अब ये टॉर्क बिल्कुल, ये जो सेंटर पॉइंट है डाइपोल का, ये एक्सिस हो जाएगा, इसी एक्सिस के अराउंड में ये ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ये पॉइंट जो हो गया वो हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पॉइंट क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? 2a। तो यहाँ पे a ले लेते हैं, ये a हो गया, यानी कि जीरो सेंटर से यहाँ तक a, सेंटर से यहाँ तक a। थीटा एंगल पे हमने इसको स्लैंट किया था, ये हम बीच इसकी एक्सिस जो होगी वो थीटा एंगल है, इसकी जो एक्सिस है वो थीटा एंगल है। तो देखा जाए तो ये भी थीटा एंगल होगा और ये अपोजिट एंगल ये भी थीटा एंगल होगा। कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, ये भी थीटा एंगल होगा और ये भी है। तो फोर्स तो ऐसे लग रहा है। अच्छा, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज टॉर्क? व्हाट इज टॉर्क? 11th में पढ़ा होगा अपने रोटेशनल फोर्स में। टॉर्क हमारा होता है, टॉर्क हमारा होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स इनटू कौन सा फोर्स? लीनियर फोर्स। लीनियर फोर्स तो ये है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ये हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या हुआ? ये हुआ फोर्स, ये हुआ फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हुआ फोर्स, ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे यहाँ पे ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है क्योंकि फोर्स हमें पता है, फोर्स हमारा क्या है? Q इंटू ई, Q इंटू ई, ये हमें पता है फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब ये डिस्टेंस की बात हो रही है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये और ये। अगर ये वाला निकलेगा तो ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब ये टॉर्क, इस साइड वाला टॉर्क निकलेगा। इसमें दो दो टॉर्क लग रहे हैं क्योंकि दो दो फोर्स लग रहे हैं ना, एक इस एंड पे फोर्स लग रहा है, एक इस एंड पे फोर्स, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दो टॉर्क हो रहे हैं। दोनों टॉर्क क्या कर रहे हैं? दोनों टॉर्क सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं? दो, एक ऐसे लग रहा है, मीन्स ये कुछ ऐसे घुमाना चाहेगा और ये इसको ऐसे घुमाना चाहेगा। तो ये इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, यानी कि दोनों मिलकर तेज घूमना शुरू कर लेंगे, यानी कि दोनों टॉर्क सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों टॉर्क सपोर्ट, और दोनों इक्वल अमाउंट में हैं, इक्वल एंड सपोर्टिव डायरेक्शन ऐसे हम बोल सकते हैं। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आई थिंक ये एंटी क्लॉकवाइज हैं दोनों, तो दोनों टॉर्क ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। तो पहले हम एक टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे, फिर 2 टाइम्स कर लेंगे, 2 टॉर्क हो जाएगा, और नेट निकाल लेंगे टॉर्क का। क्या होगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले हम ये देखेंगे, ये डायग्राम हमारा बनेगा, हम इसको बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये ए है, ये ए है, ये थीटा एंगल है, और ये फोर्स है, ये फोर्स है Q इंटू ई, और ये डिस्टेंस हमें निकालना है। देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर, ओ हाइपोटेनियस में पता है, और ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी ए साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया है? ए साइन थीटा। उसी तरीके से ये भी होगा ए साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये थीटा एंगल है, ऊपर वाले को मैं बना रहा हूँ एक बार, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हाइपोटेनियस, और ये थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका मतलब ए साइन थीटा ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे निकले ए साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्यू ई ए साइन थीटा। ये तो हो गया एक साइड का टॉर्क। इसमें दो दो टॉर्क लग रहे हैं, तो टाउ नेट जो होगा हमारा, इसको हम टाउ वन या टाउ टू बोल देते हैं, जो कुछ भी है, टाउ वन इज इक्वल टू टाउ, टाउ टू इज इक्वल टू टाउ, दोनों सेम है, तो टाउ नेट क्या हो जाएगा? टाउ वन प्लस टाउ टू, यानी कि टाउ प्लस इज इक्वल टू 2 टाइम्स टाउ हो जाएगा। 2 टाइम्स ये जो टॉर्क बना है आपका,
क्यू ई ए साइन थीटा, क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू को हम ए के साथ एडजस्ट कर लेंगे, क्यू इंटू टू ए इंटू ई साइन थीटा ऐसे लिख लेंगे। क्यू इंटू टू ए क्या होता है, पी, पढ़ा होगा, पी ई साइन थीटा, डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क क्या हो गया पी ई साइन थीटा। पी साइन थीटा अगर होता है तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई, यानी क्रॉस प्रोडक्ट अगर होता है तो टॉर्क ये मिल जाता है। इसका भी एक डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे टॉर्क का, अगर हम हमारा पी और ई डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन अगर पता है तो टॉर्क यानी क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इतना नोट करो, उसके बाद हम डायरेक्शन बताते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, इससे पहले हम आ जाते हैं 11th में, थोड़ा वेक्टर की बात हम कर लेते हैं, वहाँ से हमें पता चलेगा कि कैसे हम निकालेंगे इसका डायरेक्शन टॉर्क का। सपोज दैट कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है यहाँ पे, एक वेक्टर बी है ये ऐसे, ए और बी दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो ए क्रॉस बी जो भी मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ए क्रॉस बी जो मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे बी क्रॉस ए, दोनों का डायरेक्शन, यानी कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। कैसा मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये क्रॉस का मतलब होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए को पकड़ के उठा के ले जाओ, इसे ऐसे रोटेट करते हुए बी के पास लेके चले जाओ। ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए को उठाओ और बी के ऊपर सुपर इम्पोज कर दो। ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए के उठाओ, बी के ऊपर ले जाके छोड़ दो। जब हमने ए को बी के ऊपर ऐसे ले गए तो ये हम कैसे रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब किसी भी लाइन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, एक स्क्रू ले लो, स्क्रू है, इमेजिन करो एक स्क्रू है हमारे पास, ये है स्क्रू, ये स्क्रू है, ठीक है ना, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम ऐसे से घुमाते हैं ये किधर आएगा, ये स्क्रू किधर भागेगा, हम जब पेचकस घुमाते हैं तो खोलते हैं ना, यानी कि वो एक बार बाहर आएगा, या तो हम अगर कसेंगे तो अंदर जाएगा प्लेन के अंदर ऐसे। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे ऐसे, स्क्रू किधर आएगा, स्क्रू बाहर आएगा, यानी कि ये दोनों वेक्टर आई, और मान लेते हैं कि ये है हमारा है आई कैप और ये जे कैप में है, परपेंडिकुलर ले लेना चाहिए था, आई जे। एक बार हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं इसको, ये हो गया ए वेक्टर जिसमें आई कैप है, और ये है बी वेक्टर जे कैप में है। तो ए को बी के पास ले जाते हैं तो ये हमारा कैसे आ रहा है, बाहर, यानी ए क्रॉस बी अगर हम करेंगे तो ये किधर जाएगा, इसका जो आउटपुट आएगा, जो भी आएगा आउटपुट, अगर ये आई कैप में है इंटू ये जे कैप में है, यानी कि बाहर का मतलब प्लस के कैप, यानी कि ये प्लस के कैप में आएगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा बी क्रॉस ए कर लेंगे, तो अब बी क्रॉस ए लेंगे तो हमें बी को ए के ऊपर ले जाएंगे, तो ऐसे ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे ये जो रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, देखो इससे स्क्रू किधर जा रहा है, प्लेन के इनसाइड में अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बी क्रॉस ए ले रहे हैं तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो लिखेंगे प्लस माइनस के कैप, क्योंकि ये प्लेन के इन साइड में जाएगा, उस साइड में आएगा तो माइनस के कैप होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा जे इंटू आई कैप,
जे इंटू आई कैप का मतलब माइनस के कैप, और आई इंटू जे कैप का मतलब प्लस के कैप। इस तरीके से डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जो होगा, जो भी आंसर आएगा